तारिक साहब, मुस्लिम लीग नून नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार है और बिलावल भुट्टो ने तो बराह रास्त नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम लगा दिया है कि वो जब भी वज़ीर आज़म बने हैं धांधली से वज़ीर आज़म बने हैं। तो आपका जो मीरपुरी वोट है ये जेन्युइन है या धांधली साथ आई है? जो मीरपुर डिवीज़न में आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हुआ है जी। ये इत्तेफाक से मैं वहाँ पे था, मेरे सामने ये सारी पोलिंग भी हुई है और हमने देखी भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शजील मेमन साहब भी तशरीफ़ लाए थे। जब तक पोलिंग हो रही थी और पोलिंग मुकम्मल होने के बाद जब तक रिज़ल्ट कंपाइल हो रहे थे, किसी भी कैंडिडेट की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर को ना ज़बानी ना तहरीरी कोई शिकायत सामने आई। असल शिकायत याद रखें कि हम भी ज़िंदगी की अब सियासी अमल में 4-5 कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़ चुके हैं। शिकायत वो होती है जो कैंडिडेट इलेक्शन कमीशन को करता है। शिकायत वो नहीं होती जब इलेक्शन के नताइज आ जाते हैं तो अगले दिन मेरा लीडर बैठा हुआ लाहौर में बयान दे जनाब कि हाँ इस्लामाबाद में ये हो गया। सबसे पहले मैं बताऊंगा इलेक्शन कमीशन को एज कैंडिडेट कि मेरे बक्से चोरी हुए हैं, मेरे पोलिंग स्टेशंस पे वोटें जाली डाली गई हैं, धांधली हुई है। एक शिकायत मुझे बता दें कि किसी कैंडिडेट ने वहाँ पे की हो। अच्छा, ये लेकिन बिलावल भुट्टो ने अभी कहा है कि मेरे पास 30 पोलिंग स्टेशंस के सबूत हैं धांधली के, नंबर 1। बता रहा हूँ ना, और सिर्फ उन्होंने 27 जुलाई को ये इजहार नहीं किया, वो उससे पहले भी इजहार कर रहे थे कि जी प्री पोल रिगिंग हो रही है पीपल्स पार्टी वाले। ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये तो उन जमातों को जिन्हें पता होता है कि हम इस इलेक्शन को हार रहे हैं वो सारी इल्जामात लगाते रहते हैं। इलेक्शन से पहले एक असेसमेंट होती है, आपको पता होता है। हमें इलेक्शन में उतरने से पहले पता होता है कि हम कहाँ खड़े हैं, उसके बाद हम कहाँ से मेहनत करके और आस्ते आस्ते जहाँ जब प्रोग्रेस हो रही है तो पता होता है। बसों की रिश्वत देते। अच्छा, मैं कहता हूँ कि कश्मीर में जो लोग गए नहीं हैं उन लोगों को कश्मीर के मामलात पे कमेंट करते हुए मैं बड़ा हैरान होता हूँ। और ये हाल आपका भी है माजरत से। जिस हल्के में बसें गई हैं वो हल्का हम हार गए हैं, किसी को पता है? ठीक, एक ही हल्के में गई है ना, वो हल्का हम हार गए हैं। वो केड़ी रिश्वत? आपने एक ऐसे मैं कहता हूँ कि ऐसे आपने पूरे मीरपुर मैं उसको क्या कहूँ कि ऐसे पूरे मीरपुर में नहीं चलानी थी, पूरे मीरपुर में चलानी थी ना, तो वही हल्का हम हारे हैं। शहर में चलानी थी, शहर हम हार गए हैं, पीपल्स पार्टी जीत गई है। यही मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसे मतलब लोग हैं जो सारा दिन दनादन जनाब तबसरे कश्मीर कख पता नहीं है कश्मीर में हो क्या रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। कल मैं बैठा था, मोहतरम शाह साहब आपके प्रोग्राम में है, नाज बलोच साहिबा थी, वो देखें राजमहल के हल्के में क्या हुआ। मैंने कहा बीबी वो हल्का आप जीत चुकी हैं, आपको ये भी नहीं पता कि वो हल्का हम हारे हैं। अच्छा, ये हालात हैं तबसरा करने वालों के। अच्छा। बहरहाल मैं दोबारा उस बात के ऊपर आता हूँ कि बड़ा ही साफ शफाफ और क्रेडिबल इलेक्शन हुआ। नताइज के बाद कमेंट्री करना किसी भी जमात की तरफ से ये सियासी बयानबाजी होती है। और मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के जो इस वक्त हालात हैं उन्हें मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। प्लस जो इलेक्शन है वो आज़ाद कश्मीर के मसाइल का वाहिद हल है। एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के बाद बनना, वो जितनी आपको इस वक्त टर्बुलेंस नजर आ रही है और ये कोई पूरे आज़ाद कश्मीर में नहीं है। अब आप देखें, वही तो बिलावल कह रहे हैं कि जो मैंडेट वाली हुकूमत होगी वो मसले हल कर सकती है। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ। लेकिन आप एक जायज़ मैंडेट को अगर सियासी फवाइद के लिए मुतनाज़ा बनाएंगे तो ये बड़ी ज़्यादती है। और मैंने क्यों कहा कि ये लोग बहुत कम हैं जो आज़ाद कश्मीर के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करना चाहते हैं। जो अभी 27 तारीख को वोट पड़ा है मीरपुर डिवीज़न में, वो पड़ा है 6,40,000। 14 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स थे, 6,40,000 वोटों ने लोगों ने वोट डाला है। तो जो लोग रावलाकोट में बैठे हैं वो कितने हैं? चंद हज़ार, 2,000, 4,000, 8,000, जितना भी कह लें। इलेक्शन रेफरेंडम हो गया, 6,40,000 लोगों ने वोट डाला, सियासी अमल का हिस्सा बने। इलेक्शन रेफरेंडम हो गया कि आज़ाद कश्मीर का फैसला सियासी अमल से होगा, कि ये इलेक्शन एक रेफरेंडम था। मेजॉरिटी जो है वो सियासी अमल का हिस्सा बनी और इस सियासी अमल को हमें बिला वजह मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। और या अगर कोई चीज़ है तो वो जो कैंडिडेट्स हैं वो जाएं इलेक्शन कमीशन के पास अपनी शिकायत दें, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था।